नमस्कार जी। जैसा कि आप देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी अब पंजाब में सरकार बनाने जा रही है, तो इसको रोकने के लिए अब सारी रवायती पार्टियां जो कांग्रेस, भाजपा, अकाली दल सब लामबंद हो गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं। ये हमारे जैसे सिद्धू पाजी है ना, इस तरह से जिसको कहते हैं धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ऐसे इस वक्त चुनाव के मौके पर खालिस्तान जैसे मुद्दे को उठाना कहाँ तक की अक्लमंदी है। चुनाव वाले दिन ये सबको खालिस्तान याद आ जाता है, बीजेपी वालों को हिंदू मुस्लिम याद आ जाता है। अब चुनाव से एक दिन पहले ये कोई ना कोई शोशा ऐसा छोड़ते हैं जिससे कि हिंदू वोट जो है, हिंदू सिख वोट है, डिवाइड हो जाए। केजरीवाल क्या कहेगा? क्या हर एक लल्लू पंजू के जवाब देता रहेगा? केजरीवाल हर एक लल्लू पंजू का जवाब देता रहेगा? आरोप है ही नहीं कोई। आरोप है तो FIR कराए ना। वो 4 साल से क्यों सोया हुआ था? पहले बोलता आके। 45 साल में लोगों ने कांग्रेस को भी देख लिया, अकाली दल को भी देख लिया, लेकिन दोनों पार्टियों ने पंजाब को अच्छी तरह से लूटा और अच्छी तरह से इसका बिल्कुल दिवालियापन पे ला दिया। पंजाब में चुनाव प्रचार का शोर अब खत्म हो चुका है, मगर आम आदमी पार्टी के कभी सदस्य रहे कुमार विश्वास लगातार इस समय अरविंद केजरीवाल पर हमलावर हैं। उन्होंने एक आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल के खालिस्तान से समर्थक और आतंकवादियों के घर पर जाकर रुकते हैं। मेरे साथ इस समय आम आदमी पार्टी की चंडीगढ़ इकाई के अध्यक्ष प्रेम गर्ग हैं। उनसे पूछेंगे कि क्या कुमार विश्वास के दावों में कितना दम है। गर्ग साहब, स्वागत है आपका। चुनाव प्रचार का शोर तो थम चुका है, मगर जिस स्पीड से पंजाब में आम आदमी पार्टी की स्पीड चल रही थी चुनाव के लिए जो है, कुछ थमती नजर आ रही है, क्योंकि कुमार विश्वास ने एक आरोप लगा दिया, गंभीर आरोप है ये। क्या कहेंगे आप? नमस्कार जी। जैसा कि आप देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी अब पंजाब में सरकार बनाने जा रही है, तो इसको रोकने के लिए अब सारी रवायती पार्टियां जो कांग्रेस, भाजपा, अकाली दल सब लामबंद हो गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं। ये आत्ममुग्ध कभी जो है ना, ये हमारे जैसे सिद्धू पाजी है ना, इस तरह से जिसको कहते हैं धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ये राजनीति में आए थे ये सोच कर के कुछ बनेगा, लेकिन दोनों तरफ चलना चाहते थे कि केजरीवाल जी की टांग भी खींचना चाहते थे और राज्यसभा के सदस्य भी बनना चाहते। जब दोनों चीज़ें पूरी हुई तो अब अपनी खुंदक निकालने के लिए ये केजरीवाल पे अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं। ये बताएं कि जब जो ये कहते हैं कि केजरीवाल, पहले इन्होंने कहा था कि केजरीवाल आतंकवादी है, जब ये उनका बार उल्टा पड़ गया तो अब वो पूछ रहे हैं कि केजरीवाल ये बताए खालिस्तान के ऊपर उसका क्या रुख है। ऐसे इस वक्त चुनाव के मौके पर खालिस्तान जैसे मुद्दे को उठाना कहाँ तक की अक्लमंदी है। जब खालिस्तान का मुद्दा ख़त्म हो चुका है बिल्कुल, अब क्या मोदी से वो पूछेगा कि खालिस्तान पे आपका क्या रुख है, यूक्रेन के पे क्या रुख है? बिना मतलब के वो सवाल जिसके कोई औचित्य नहीं, जिसका कोई मतलब नहीं है। अब मैं आपसे कोई खालिस्तान पे आपका क्या रुख है, ये कोई सवाल हुआ? जो एक इशू ख़त्म हो चुका है, कई डिकेड पहले ख़त्म हो चुका है, अब उस इशू को ये पूछना कि खालिस्तान पे आपका क्या रुख है, ये कोई सवाल हुआ? वो ये पूछा स्कूलों पे क्या रुख है, आपका एजुकेशन का क्या मॉडल है, आपका हॉस्पिटल का क्या मॉडल है, पंजाब के बारे में क्या विजन है, वो पूछे। अब एक बिल्कुल नॉन इशू को इशू बनाना, वो भी चुनाव वाले दिन, ये सबको खालिस्तान याद आ जाता है, बीजेपी वालों को हिंदू मुस्लिम याद आ जाता है। अब चुनाव से एक दिन पहले ये कोई ना कोई शोशा ऐसा छोड़ते हैं जिससे कि हिंदू वोट जो है, हिंदू सिख वोट है, डिवाइड हो जाए। अब केजरीवाल, वो कहता है केजरीवाल के घर पे मैंने कुछ लोगों को बैठे देखा था। अगर केजरीवाल जी के घर पे हर तरह के लोग आते हैं, हिंदू भी आते हैं, सिख भी आते हैं। अगर सिख कोई आए थे, क्या वो पाकिस्तान से आए थे सिख? अगर उसके घर में उसने किसी को देखा भी होगा, क्या सिखों को पाकिस्तान के सिख थे क्या? आपको एक चीज़ मेरे सवाल करो, कोई भी सिख जो जाता है वो हिंदुस्तान का सिख ही है ना। हिंदुस्तान का सिख क्या खालिस्तानी हो गए क्या? जो भी उनके घर पे बैठा हिंदुस्तान का नागरिक होगा ना। हिंदुस्तान का जो भी नागरिक है उसको आप खालिस्तानी कैसे कभी आप बॉर्डर पे बैठे लोगों को खालिस्तानी कहते? तब तो कुमार विश्वास आके बोले नहीं कि आपको जो बॉर्डर पे किसान बैठे उनको खालिस्तानी क्यों कह रहे हो। आज वो केजरीवाल को खालिस्तानी कह रहे। केजरीवाल खालिस्तानी कैसे हो सकता है? तो आपको क्या मतलब लगता है कि इसमें कोई साजिश लगती है आम आदमी पार्टी के खिलाफ? बिल्कुल, ये बिका हुआ इंसान है और बिना मतलब के अपनी चोंच अटका रहा है। एक तरफ तो कह रहे हैं मैं राजनीति नहीं करता, अब वो राजनीति की रोटियां सेकने क्यों आए? आपने कभी अपनी कविताएं गाए ना
इस वक्त वो आके राजनीतिक रोटे को सेगा, वो किसी ना बीजेपी का है, वो कहता है ना मैं कांग्रेस का हूँ, फिर वो बिना मतलब अब अपनी खुंदक क्यों निकाल रहा है, अपनी भड़ास निकाल रहा है, अपनी फेलियर के जो उसके वो फेल हुआ था राजनीति में, वो अब उसमें भड़ास निकालने के लिए सिर्फ अपनी वो कर रहा है। नहीं, कल कुमार विश्वास दोबारा सामने आया, उन्होंने दोबारा वीडियो कहा, उन्होंने कहा कि जो चिंटू शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, जो आम आदमी पार्टी के चिंटू है वो जवाब देने आ रहे हैं। केजरीवाल सामने आके क्यों नहीं कहते कि जी मेरा उनसे समर्थन नहीं है? केजरीवाल क्या कहेगा? क्या हर एक लल्लू पंजू के जवाब देता रहेगा केजरीवाल? हर एक लल्लू पंजू का जवाब देता रहेगा? आप ही कैसे होता? कल को वो किसी को भी कुछ भी कह देगा तो वो उसका जवाब देना है कि वो बिल्ला है क्या इतना उसकी तरह? मतलब आप उनके आरोपों को नकार रहे हैं? आरोप है ही नहीं कोई, आरोप है तो FIR कराए ना। वो 4 साल से क्यों सोया हुआ था? पहले बोलता आके। नहीं, चन्नी ने भी चिट्ठी लिखी है और उस पर अमित शाह ने भी उस पर जवाब लेटर पहले फेक लेटर, यही तो मैं कह रहा हूँ। आज और कल में ये बहुत शरारतें होंगी। ये जो 6 फॉर जस्टिस का लेटर है वो बिल्कुल फेक लेटर किसी ने बना के, इन्हीं लोगों में से किसी ने बना के वो डाला है, और वो पहले ही आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे उसका फेक का आ गया कि वो फेक लेटर है। ऐसे फेक चीज़ें अब आज और कल घुमाई जाएंगी ताकि आम आदमी पार्टी को बदनाम किया जा सके। एक कहावत है, पंजाब में भी कहावत है या उत्तर प्रदेश में भी कहावत है कि अगर रोटी को ना पलटो तो जल जाती है और सत्ता ना पलटो तो अहंकारी हो जाती है। तो आपको क्या लगता है कि अब बिल्कुल अब सत्ता पलटने का टाइम आ गया है। आपने 45 साल में लोगों ने कांग्रेस को भी देख लिया, अकाली दल को भी देख लिया, लेकिन दोनों पार्टियों ने पंजाब को अच्छी तरह से लूटा और अच्छी तरह से इसका बिल्कुल दिवालियापन पे ला दिया। आज आप देखो पंजाब में कितना बड़ा कर्जा चढ़ा हुआ है, और इस वक्त सारा पंजाब जो है, पंजाब का एक बच्चा ये चाहता है इस वक्त बदलाव हो, और ये बदलाव सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी ही ला सकते हैं। और हमारे वादा है कि आम आदमी पार्टी जैसे ही सत्ता में आएगी, अगले 5 साल में आप देखोगे जितने भी टैक्स हैं या सेस हैं ये बढ़ाए नहीं जाएंगे बल्कि कम किए जाएंगे, रैशनल किए जाएंगे, और इसी पैसे का सदुपयोग किया जाएगा। और इसी पैसे से आपको दिखाएंगे कि पंजाब को हम कहाँ से कहाँ लेके जाएं। पंजाब एक भारत की एक ऑर्गेनिक स्टेट बनेगी। आपके सामने ये हमारा वादा है। आप थे आम आदमी पार्टी के चंडीगढ़ इकाई के अध्यक्ष प्रेम गर्ग, जिन्होंने कुमार विश्वास के लगाए गए आरोपों को सिरे से नकारा है और कहा है कि ऐन चुनाव के वक्त इस तरीके का आरोप लगाना कहीं ना कहीं उनकी किसी दूसरी मंशा को दर्शाता है।